जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पैरामिलिट्री स्पेशल में। आज हमारी ये तीसरी क्लास है। हमने 2 क्लास ले ली हैं। जिन्होंने भी पहले 2 क्लासेस नहीं देखी हैं वो हमारे चैनल पे जाके पहले 2 क्लासेस देख सकते हैं। हमारा चल रहा है अभी प्रेजेंट टाइम में जो हम टॉपिक देख रहे हैं, परसेंटेज देख रहे हैं। पिछली 2 क्लासेस में हमने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि ये परसेंटेज लेकर चलने का स्टार्ट करने का टॉपिक मेन रीज़न ये है कि परसेंटेज में अगर आपसे अच्छे से बनता है तो बाकी के चैप्टर भी ईजिली आपसे बनेंगे, क्योंकि परसेंटेज का यूज हर जगह है, हर टॉपिक में है। 50% मैथ की आपकी परसेंटेज से कवर हो जाती है। स्टार्टिंग के 2 क्लास में हमने 3 टाइप के क्वेश्चन देख लिए हैं, 2 टाइप के क्वेश्चन देख लिए हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना टाइप 3। फर्स्ट क्लास में हमने देखा था फ्रैक्शन को, अगर कोई संख्या फ्रैक्शन में है तो उसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, तो 100 का गुणा करके कट करके उसको मतलब हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, 75%। और सेकंड देखा था, अगर कोई संख्या परसेंटेज में है तो उसको हम इस पे अपने कैसे कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शन में, तो 100 से डिवाइड कर देते हैं तो वो फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो यहाँ आ जाएगा 1/2%। ये हमने फर्स्ट क्लास पे देखा था। और हमने सेकंड क्लास पे देखा था, जो हमारी सेकंड क्लास थी, मतलब कल की जो क्लास थी, जिन दोस्तों ने नहीं देखा तो उनके लिए मैं बता दूं। सेकंड क्लास में हमने पढ़ा था, अगर कोई चीज़ इंक्रीज हो रही है, कोई वस्तु इंक्रीज हो रही है, जैसे चीनी की कीमत में बढ़ोतरी हो गई, तो अपनी खपत कितनी कम कर देनी चाहिए, इस टाइप के क्वेश्चन। या फिर हम बोलते हैं कि ए की आय बी के आय से इतने परसेंटेज ज़्यादा है तो बी की आय ए के आय से कितने परसेंटेज कम है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमने देखा था 100 + AX × 100, ये इस वाले फार्मूले से हमने सॉल्व कर दिया था। यक्स यहाँ पे उस चीज़ की उसकी वैल्यू होती है जितना हमारा बढ़ रहा है, और तो यक्स का मान रख देते हैं। यक्स का मान आपको क्वेश्चन में दिया रहता है। जब भी आपको कमी निकालना है, मतलब बढ़ोतरी दी गई है, कितना बढ़ रहा है, कितनी वृद्धि हो रही है, और आपको क्या निकालना है, कमी, कितना कम करना है, या फिर उसकी वेतन कितने कम परसेंटेज है, या फिर किसी आयत की अगर हम लंबाई में बढ़ा देते हैं इतने परसेंटेज, तो चौड़ाई कितनी परसेंटेज कम करनी चाहिए ताकि उसका क्षेत्रफल ना बढ़े। तो ये हमने ये फार्मूला देखा था। इसी में हमने एक और फार्मूला देखा था, अगर हमको कमी दी है इस साइड कि ये इतना कम करने से हमको कितना बढ़ाना है, मतलब हम उल्टा चेक कर रहे हैं यहाँ पे, ये निकालना है कि अगर कोई वस्तु 60% कम हो जाती है तो कितनी वृद्धि करनी चाहिए। इस टाइप का जो क्वेश्चन था उसका नॉर्मल फार्मूला सेम यही था, 100 - यक्स कर देते थे × 100। यहाँ पे 100 हम आपको बता चुके हैं, क्योंकि हमको परसेंटेज के फॉर्म पे चाहिए होता है, इसलिए हमने 100 का मल्टीप्लाई हम करते हैं। पहले 2 क्लासेस में हमने ये देखा है ना। आज हम तीसरा टाइप अपना जो है परसेंटेज का वो स्टार्ट करेंगे। आप लोगों ने प्रैक्टिस की ही होगी, तो अगर कहीं पे डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स पे हमें बता सकते हैं कि यहाँ पे डाउट आपको जा रहा है। वैसे हमने इतना इजी वे पे पढ़ाया है आपको कि आपको डाउट जाने का कोई सवाल ही नहीं है। फिर भी इन केस आपको कोई भी डाउट है, कहीं पे भी डाउट है, आप कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हैं। चलिए, तो आज हम देखेंगे अपना तीसरा टाइप का क्वेश्चन। ये तीसरा टाइप का जो क्वेश्चन है हमारा, तो इससे 4 टाइप के बनते हैं, है ना। 3 फार्मूले और बनते हैं, वो मैं उस पे बता दूंगा आपको इसी फार्मूले पे कैसे बनते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि x% तथा y% दोनों वृद्धि हो, ठीक है, तो कुल वृद्धि कितनी होगी, मतलब x + y + xy/100, ये वाला हमारा फार्मूला रहेगा। आप शॉपिंग मॉल वगैरह में जाते हैं, या फिर नॉर्मली किसी छोटी छोटी दुकान में भी कभी कभी 2 क्रमिक परसेंटेज दे देता है, 2 बार डिस्काउंट है, मतलब ऐसा लिखा होता है कि इसमें 20 और 30% का डिस्काउंट है ना। इस टाइप पे तो 20% और उसके बाद 30% का आपको डिस्काउंट है। नॉर्मली ये शॉपिंग मॉल वगैरह में ही दिखता है आपको, कि शॉपिंग मॉल अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे दिखता है कि, या तो बड़ी बड़ी दुकानों में, कि आपको 2 छूट दी जाती हैं, कि पहला दिया होता है 20%, 30%, या फिर यहाँ पे 10 और 20 भी बोल सकते हैं, ठीक है, 20-10 भी बोल सकते हैं, कि ऐसे परसेंटेज की आपको छूट दी गई है। तो टोटल आपको कितनी छूट मिल रही है वो हम यहाँ से निकालते हैं, क्योंकि
ऐसा नहीं होता कि आपको 20 और 30 की छूट दी गई है तो आप 30 20 50 की छूट दी गई, 50% की यहाँ पे छूट नहीं होती है ना। ये अभी हमारे फार्मूले से निकलेगा कितना टोटल कितना परसेंटेज का इसमें हमको छूट मिली होती है। पहला टाइप यही है, ठीक है। और इसमें ऐसा भी बोल देते हैं कि अगर किसी वस्तु में 10% पहले बढ़ोतरी हुई, फिर उसकी कीमत में 20% और बढ़ोतरी हो गई, तो आपको टोटल कितना बढ़ोतरी हो गई है, कितने परसेंटेज टोटल वृद्धि हुई है। या फिर जैसे कोई जॉब कर रहा होता है, उसकी सैलरी में बोल दिया कि पहले हम 10% छूट कर देंगे, आपको बढ़ाएंगे, 10% एक्स्ट्रा वेतन में वृद्धि करेंगे, उसके बाद अगर काम अच्छा लगा तो 20% और बढ़ा देंगे। तो ये कितना टोटल परसेंटेज बढ़ता है। तो समझिए क्वेश्चन क्या बोल रहा, पहला क्वेश्चन अपना कि पहली बार कितना बोला उन्होंने 10%, दूसरी बार कितना बोला उन्होंने 20%, तो टोटल परसेंटेज आपकी उस पर कितनी बढ़ोतरी होगी ये हम इस फार्मूले से निकालेंगे। तो जैसे x प्लस एक्स वाई अपान 100, ठीक है। तो x कितना है 10 है, y कितना है 20 है, और 10 गुणे 20 बटे आपका कितना हो गया 100। तो टोटल कितना हो गया 10 20 30, सॉरी, और ये प्लस 0 0 0 0, ठीक है। तो इधर कितना बचा 2। तो टोटल कितना परसेंटेज आपका वेतन बढ़ा है 32%। मतलब यहाँ से अगर जब भी हम देखें तो 10% और 20% दिखने में तो अगर सीधे सीधे देखें 30% लग रहा है, लेकिन अगर हम क्वेश्चन में आंसर में फार्मूले में अपने रखेंगे क्वेश्चन इसका जो वैल्यू है, तो हमें एग्जैक्ट निकलेगा कि हमारा कितना बढ़ रहा है ना। तो कितने परसेंटेज बढ़ोतरी हुई है 32%। लेकिन हाँ, जो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन इस टाइप के रहेंगे, 30 भी रहेगा, क्योंकि उसको तो पता है स्टूडेंट क्या सोच रहा है, अगर पढ़ा हुआ नहीं है कि 10 और 20 टोटल 30 हो गए यहाँ पे, और यहाँ पे आपको 10% भी दे देगा, ठीक है। यहाँ पे आपको 32% दे देगा और 40% भी दे सकता है ना। तो अपना आंसर क्या आया है 32%, ठीक है बच्चों। अभी देखिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस पे इतना ज़्यादा कुछ था नहीं, नॉर्मल था कि अगर किसी राम है, कोई व्यक्ति है, उसके वेतन में पहले 10% वृद्धि हो रही है, उसके बाद 20% की वृद्धि हो रही है, तो टोटल उसके वेतन में कितनी वृद्धि हुई। तो हमने रखा x प्लस एक्स वाई अपान 100, ये नॉर्मल हमारा फार्मूला है, छोटा सा फार्मूला, ये आगे चल के आपको प्रॉफिट लॉस में भी काम आएगा। अभी इससे 3 फार्मूले और बनेंगे, ये नॉर्मल मैंने बताया है, इससे 3 फार्मूले कैसे बनेंगे वो भी हम आपको नेक्स्ट में बताते हैं, ठीक है। तो देखो दोस्तों, पहले 1-2 क्वेश्चन इसके हम और लगा लेते हैं, फिर अगला फार्मूला हम इसका बनाते हैं, है ना। तो क्वेश्चन अगला बोल रहा है कि कोई आयत है, उसकी लंबाई में 30% की वृद्धि हुई है। कितनी वृद्धि हुई है 30% की, और उसकी चौड़ाई में 20% की वृद्धि हुई है। कोई आयत है, उसकी लंबाई में कितनी वृद्धि हुई है 30% और चौड़ाई में 20% वृद्धि हुई है, ठीक है। तो मानिए ये एक आयत था, ठीक है। अब इसको बढ़ा के कितना कर दिया गया है, लंबाई बढ़ा के 30% बढ़ा दी गई है और चौड़ाई 20% बढ़ा के दी गई। तो ये बोल रहा है कि टोटल क्षेत्रफल में कितने का अंतर आएगा, या फिर टोटल क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा, है ना। तो कितना बढ़ेगा टोटल अपना x प्लस वाई। चलिए फार्मूला फिर से लिख देंगे, क्योंकि फार्मूला जितनी बार आप लिखोगे उतने ज़्यादा आपको प्रैक्टिस होती जाएगी फार्मूले की, है ना। तो बाद में आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 30 प्लस 20 प्लस 30 गुणे 20 बटे 100, तो ये कितना हो गया 50 प्लस इस 0 से ये 0 कटा, ये 0 से ये 0 कटा, तो यहाँ कितना आ गया 3 गुणे 2 6, तो टोटल कितना बढ़ा 56%। इसको एक बार आप लोग लिख लीजिए कॉपी में, तो बाद में भी आपको कोई डाउट अगर होता तो आप एक बार एक क्वेश्चन लिखा रहेगा तो आप उस क्वेश्चन से देख सकते हैं, ठीक है।
ठीक है दोस्तों, आपने नोट डाउन कर लिया होगा इसको। इजी है, इतना ज़्यादा कुछ है नहीं। बस हाँ, हमें ये ध्यान रखना है क्वेश्चन बोल क्या रहा है, दोनों बढ़ रहे हैं या फिर और कुछ ऑप्शन में उसने बोला है। ठीक है, ऑप्शन जरूर ध्यान से देखना है, क्योंकि ऑप्शन में क्वेश्चन में ऑप्शन ऐसे देगा कि आपको लगेगा कि हाँ यही वाला सही है। जैसे कि ऑप्शन इस पर क्या क्या बन सकते हैं, 56 तो अपना है, एक 30 20 50 भी हो सकता है। ठीक है, एक बार इसको घटा भी सकता है 10 और 60 भी कर सकता है। मतलब क्वेश्चन ऐसे आंसर देगा जो आपको लगेगा कि हाँ हो सकता है। यहाँ पे कोई भी बच्चा अगर नहीं पढ़ा हुआ तो उसको क्या लगेगा, 30 + 20 कितना हो गया 50, या फिर 30 20 माइनस करेंगे तो 10। ठीक है, तो 56 की भी तरफ वो नहीं जाएगा, क्योंकि अगर वो पढ़ा नहीं हुआ होगा तो। ठीक है, वैसे भी एग्जाम का प्रेशर इतना ज़्यादा रहता है कि टाइम घड़ी टिक 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 कितना आसान जल्दी टाइम बीतता है, किसी को पता भी नहीं चलता है ना। तो प्रेशर में, टाइम के प्रेशर में प्लस एग्जाम के प्रेशर में बच्चा अक्सर गलती कर जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, इतना कुछ है नहीं। आप 2-4 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो ये फॉर्मूले पे भी रखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर आप 30 20 ऐसे दिया है, आप समझिए 20 और 40 दे दिया है आपको, तो आप माइंड में कैलकुलेट करोगे कि 20 40 60 हो गया, और 0 0 कट जाएंगे 100 से, और 2 चौको 8, तो टोटल 68 बढ़ जाएगा, है ना। तो ये चीज़ें आप कैलकुलेशन माइंड में करने लगोगे तो और इजी रहेगा। तो स्टार्टिंग में आप जितना लगा लोगे इन्हें उतना सही रहेगा, है ना। ठीक है, तो चलिए ये 2 क्वेश्चन हमने देख लिए हैं। अब हम अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं, और अगला टाइप थोड़ा सा चेंज करते हैं इस पे, क्योंकि इस टाइप के जितने भी आएंगे अगर दोनों में वृद्धि हो रही है तो नॉर्मली आपको यही करना है कि यहाँ पे प्लस कर देना है दोनों में। आप 10th में प्लस माइनस का रूल पढ़े होंगे कि अगर प्लस प्लस होता है तो प्लस होता है, माइनस प्लस होता है तो माइनस होता है, और माइनस माइनस होता तो भी प्लस होता है। लेकिन एक बार मैं आपको रूल रिमाइंड करा देता हूँ, क्योंकि हो सकता है कई लोगों को भूल गया हो, काफ़ी पहले हमने पढ़ा था, 10th से भी शायद पहले ही पढ़ते हैं हम लोग ये चीज़ें कि प्लस 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 होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है, तो एक बार मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ, उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, आगे चल के भी आपको वो काफ़ी काम आने वाला है ना। अभी देखिए, अगर प्लस और प्लस है तो क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है, माइनस और माइनस है तो क्या होगा, हमेशा तब भी प्लस होगा प्लस, लेकिन जो साइन आएगा इसका, जो चिन्ह आएगा इसका, ठीक है, वो माइनस का रहेगा, चिन्ह माइनस का। ठीक है, देखिए दोस्तों, प्लस प्लस होगा तो क्या होना, हमेशा जुड़ना ही है, मतलब जोड़ेंगे ही उसे। ठीक है, और तो प्लस का साइन भी प्लस कराएगा, लेकिन अगर दोनों वैल्यू माइनस में है, ये भी कम हो रहा है ये भी कम हो रहा है, तो होगा तो वो जोड़, उन दोनों को जोड़ेंगे। अगर समझिए, इसका कहने का मतलब ये है कि -4 और -6 है, या फिर मतलब एक बार 4 घट रहा, दूसरी बार 6 घट रहा है, तो हम इसको जोड़ेंगे, ये आएगा 10, 6 और 4 10, लेकिन किस में आएगा, ये माइनस में। तो ये सबसे पुराना रूल है मैथ का, और करीब करीब हर बच्चों से आता है। फिर भी मैं एक बार लिख रहा हूँ, अगर आपको भूल गया है तो आप ये फार्मूला अपना देख के रखिएगा, और कहीं पे ज़रूर लिख लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम ये आपसे भूले नहीं, है ना। ठीक है दोस्तों, तो अभी देखिए, अब तीसरा क्या बोलता है इसमें, कि अगर पहला प्लस हो रहा, मतलब पहला बढ़ रहा है, और दूसरा घट रहा, मतलब पहले में वृद्धि हो रही है, दूसरे में कमी हो रही है, तो इस केस में क्या होता है, अगर एक प्लस है दूसरा माइनस है, तो हमेशा चिन्ह किस होगा, क्या, माइनस होगा ऐसे में, है ना। ऐसे में वैल्यू जो आएगी हमारी, मतलब उसमें से घटाएंगे, और जो इसमें चिन्ह रहेगा, ठीक है, जो इसका चिन्ह रहेगा तो वो किसका रहेगा, जो भी बड़ी वाली संख्या, चिन्ह जो रहेगा चिन्ह जो रहेगा बड़ी वैल्यू का, संख्या का। चिन्ह जो रहेगा तो बड़ी संख्या का। जस्ट एग्जाम्पल के लिए, अगर 6 है पहले, मतलब पहले 6% घट रहा है, चलिए 6 को छोड़िए, हम उसमें करते हैं आपका, सॉरी, बड़ी वैल्यू में लेकर चलते हैं थोड़ा सा। तो समझिए 20 बढ़ रहा है और 10 की कमी हो रही है, तो ऐसे में क्या होगा,
ये प्लस वाला ये माइनस वाला, क्योंकि वृद्धि जो होगी वो प्लस होती है और कमी हो रहा मतलब माइनस हो रहा है, इसलिए इस टाइप में क्या करेंगे हम 20 माइनस 10 कर देंगे। तो यहाँ पे तो आएगा कितना 10, ठीक है, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा बड़ी संख्या का, मतलब कि प्लस। हाँ, अब यहीं पे उल्टा होता मतलब 10 आपका बढ़ रहा होता और 20 घट रहा होता, है ना, 10 बढ़ रहा होता और 20 घट रहा होता। तो यहाँ पे क्या होता 10 तो प्लस में रहता, 20 घट रहा है तो इसलिए 20 किसमें माइनस पे। तो देखिए हम यही चीज़ आपसे बोल रहे थे कि एक वैल्यू प्लस में है दूसरी वैल्यू माइनस में, तो हमेशा माइनस में होगा, है ना। यहाँ पे तो ठीक है इजी था, क्योंकि आप 20 माइनस 10 बड़ी वैल्यू प्लस में थी और स्टार्टिंग में ही थी बड़ी वैल्यू, तो आप इजीली कोई भी बता सकता है कि 20 माइनस 10 10 आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, दूसरा वाला जो हमारा एग्जाम्पल है कि पहली जो बड़ी वैल्यू थी छोटी वैल्यू है वो प्लस में है, लेकिन बड़ी वैल्यू किस में है माइनस में है। इस पर अक्सर कन्फ्यूजन हो जाता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो मैंने क्या बोला आपसे कि प्लस माइनस में हमेशा क्या होगा माइनस होगा। तो 10 माइनस 20 कितना हो गया 10 का, 20 में से 10 घट गया बड़ी वाली वैल्यू में से, तो 10 आया। और क्या बोला था मैंने इसमें फॉर्मूले में, जो अपना आपको रिमाइंड कराया था बेसिक जो अपना मैथ का था, चिन्ह बड़ी संख्या का। चिन्ह बड़ी संख्या का मतलब बड़ी संख्या इसमें कौन सी है 20 है, तो 20 किस में है माइनस में है, तो जब 20 माइनस में है तो आंसर किस में आएगा माइनस में है, ठीक है। तो ये हमारा आ गया किस में माइनस पे आ गया, माइनस का 10, तो इसका ये हो गया, ठीक है। अभी जो हमारा चौथा फार्मूला बन रहा है इसको नोट डाउन आप लोग कर लीजिए, क्योंकि आगे चल के आपको अगर भूल जाता है और कॉपी पे लिखा रहेगा तो याद आ जाएगा, है ना। है तो इतनी बड़ी बात, इतना बड़ा टॉपिक नहीं या फिर इतना बड़ा पॉइंट नहीं है, लेकिन छोटे छोटे पॉइंट भी अक्सर हमें भूल जाते हैं एग्जाम के प्रेशर में, है ना। इससे अच्छा आप भूलने से अच्छा कहीं पे नोट डाउन कर लेंगे, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। इस पे अपना कोई कमी नहीं है कि हमसे ये चीज़ें नहीं आती या फिर हमसे ये चीज़ें आती हैं। एक बार नोट डाउन किए रहेंगे तो कल को आप किसी को बताना भी चाहेंगे, अपने घर में छोटे जो बच्चे होते हैं कुछ भी जिनको आप स्टार्टिंग में पढ़ाएंगे, तो ये बेसिक रूल आप उनको बता सकते हैं। ये मैथ का सबसे बेसिक है कि आप प्लस प्लस करोगे तो प्लस में होगा, माइनस माइनस करोगे तो प्लस में होगा, ठीक है, लेकिन चिन्ह माइनस का। और प्लस और माइनस है तो आप माइनस करोगे लेकिन चिन्ह बड़ी वाली संख्या का, है ना। तो ये नोट डाउन कर लीजिए, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। इसी पे एक और होता है फॉर्मूला, अगर पहला माइनस है, ठीक है, ये फर्स्ट टाइप हो गया, ये सेकेंड टाइप हो गया, ये थर्ड टाइप हो गया, और इस पर एक और टाइप है फोर्थ टाइप। अगर पहली वैल्यू माइनस में है और दूसरी वैल्यू प्लस में है, ठीक है, मतलब पहला कम हो रहा है और दूसरा ज़्यादा हो रहा है, दूसरा बढ़ रहा है, उस केस में भी क्या होगा। अब चाहे आप ये कान पकड़िए चाहे ये कान पकड़िए, बात तो बराबर है, एक चिन्ह प्लस में एक माइनस में, एक माइनस में एक प्लस में, ठीक है। तो इस पर कुछ अलग है नहीं आपका कि अलग से है सेम चीज़, बस जो पहले प्लस में बढ़ रही थी वो पहले अभी घट रही है और बाद में बढ़ रही है। यहाँ पे भी सेम हम यही करेंगे कि माइनस करेंगे, क्या करेंगे, क्योंकि सेम चीज़ है, प्लस माइनस माइनस प्लस करेंगे माइनस, है ना। और यहाँ पे भी चिन्ह किसका आएगा, चिन्ह बड़ी संख्या का, ठीक है दोस्तों। तो सेम एग्जाम्पल इस पे यूज हो जाएगा, ठीक है। या तो एग्जाम्पल अगर आप लिखना चाहते हैं तो इसका भी लिख सकते हैं। समझिए पहले इसमें माइनस हो रहा है ना, 30 क्या हुआ है कम हुआ है, बाद में 20 बढ़ गया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 30 माइनस 20 कितना आया 10, लेकिन चिन्ह किसका प्लस का रहेगा, क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह रहता है ना। और दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन। तो 20 समझिए घटा है पहले, ठीक है, और बाद में कितना बढ़ रहा है 30। 20 कम हो रहा है किसी वस्तु की कीमत, या फिर किसी की वेतन पहले 20 कम हुई है फिर बाद में 30 बढ़ गई है, तो कितने का अंतर आएगा उसका, तो ये माइनस का 20 रहेगा आपका, फिर बढ़ रहा है तो प्लस का 30। तो आपसे मैंने बताया एक माइनस एक प्लस, तो हमेशा क्या होगा घटेगा, घटाना है उस पर। तो 30 में से 20 घटाया हमने, कितना आया 10 आया, ठीक है। और चिन्ह किसका
बड़ी वाली वैल्यू का, तो बड़ा क्या है आपका 30, तो इसमें भी प्लस। और या तो आपको इसको थोड़ा सा माइनस में लाने के लिए वैल्यू चेंज कर सकते हैं आप, ठीक है, वैल्यू चेंज कर सकते हैं। अगर माइनस पे दिखने के लिए वैल्यू चेंज कर देते ताकि आपको माइनस पे आंसर आ जाए। तो 30 को इस बार हम क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, सॉरी लास्ट टाइम पे भी घटाया था और 20 बढ़ाया था, सॉरी बच्चों, यहाँ पे ये आएगा माइनस का 10। थोड़ा सा बताने के चक्कर में, जल्दी चक्कर में थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था मैंने। यही मिस्टेक आपसे भी होती है, हमें लगता है कि हम सही कर रहे हैं। जी पंकज सर, हमें लगता है कि हम सही कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाती है, और छोटी सी मिस्टेक। अब जैसे देखिए यहाँ पे मैंने क्या कर दिया था, इधर हमको पता था ये कम हो रहा है इसलिए माइनस में आएगा, और ये 20 बढ़ रहा है तो प्लस में आएगा, लेकिन मैंने बाई मिस्टेक क्या किया, 30 को प्लस में लिख दिया और 20 को माइनस में लिख दिया। जहां हमारा मान -10 आना चाहिए तो वहां मान कितना आया हमारा, 10 आया। तो ऐसे ही क्वेश्चन में भी दोनों ऑप्शन रहेंगे, 10 भी रहेगा -10 भी रहेगा, कि आप कहां पे गलती करेंगे। एग्जामिनर को पता होता है, जो एग्जाम ले रहा होता है उसको आपका IQ लेवल पता होता है कि आप कहां पे गलती करेंगे, है ना, इसलिए वो दोनों ऑप्शन में रखता है। तो ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या आया, -10। अभी जस्ट एग्जाम्पल में उल्टा कर देते हैं, ठीक है, आपको क्या कर देते हैं, 20 घटा देते हैं और 30 बाद में बढ़ा दिया, तो यहाँ पे कितना आया, माइनस का 20, ठीक है, प्लस का 30, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 10। ये 4 फार्मूले हैं, ठीक है, इनको आप लिख लीजिए। फार्मूले क्या बेसिक है, और यही चीज़ आपको हम इस क्वेश्चन पे अभी बताएंगे। ये जो हमारा टाइप है ना, सेम फार्मूलों का यूज करके हम इस फार्मूले को चेंज करेंगे। कैसे चेंज होगा, इसी एक फार्मूले से कैसे 4 फार्मूले और बन जाते हैं, सॉरी 3 फार्मूले और बनेंगे, इसे मिला के 4, तो ये पूरे टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे। और हर एग्जाम में मैंने जो सेकंड क्लास ली है, मतलब जिसमें वेतन पे आधारित रहता है, चीनी पे आधारित रहता है, एक कम होता है दूसरा बढ़ता है, दूसरे की कितनी वृद्धि करना है कितनी कमी करना, वो जो निकालना रहता है ना, या तो ये इस टाइप के क्वेश्चन एक हर एग्जाम में करीब करीब आ ही जाता है। चाहे आपका वो रेलवे का क्वेश्चन हो, या फिर हम बात करें SSC के क्वेश्चन की, ठीक है, या अपने पैरामिलिट्री में जो भी जितने भी SSC के थ्रू होते हैं सभी में आपका ये आ जाता, बैंकिंग में भी आ ही जाता। प्री में तो 2-3 क्वेश्चन इस टाइप के दे देता है, कई बार दोनों क्वेश्चन दे देता है, दोनों टाइप के क्वेश्चन, क्योंकि प्री में आपका सब कुछ रहता है फास्ट, कितना फास्ट आप सॉल्व कर सकते हो, है ना। तो अभी देखते हैं इनको कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो इसके पहले मैं बताऊं इनको, ये वाला फार्मूला आप लोग एक बार इस पूरे क्वेश्चन को और जो हमारा बेसिक है उसको नोट डाउन कर लीजिए। आपको आगे आपके लिए तो काम आएगा ही, आपके घर में कोई छोटा बच्चा है आप उसे भी पढ़ा सकते हैं, तो इसलिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, काफ़ी यूजफुल रहेगा, आपको लाइफ टाइम इसका यूज रहेगा, है ना। ठीक है, आप थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, आपने नोट डाउन कर लिया होगा ये, ठीक है। जब अभी स्टार्टिंग में हम आपको बेसिक बता ही रहे हैं तो एक दो चीज़ें और बता देते हैं साथ में, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, ठीक है। क्योंकि जब बेसिक की बात हो रही तो थोड़ा सा और है जो पुराना आपको याद होना चाहिए, या फिर हम याद दिला देते हैं, क्योंकि आगे जैसे जैसे आप सॉल्व करते जाएंगे उनका यूज होता जाएगा, तो आपके पास लिखा रहेगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, उस टाइम पे डायरेक्ट हम सॉल्व करेंगे, है ना। इसको सबने नोट डाउन कर ही लिया होगा, ठीक है। ये तो हो गया कब की बात, अगर हम जोड़ते हैं या तो घटाते हैं तब क्या होता है ना। ये क्या था, जोड़ और घटाने में था। सेम चीज अगर हम गुणे में करते हैं, ठीक है, मतलब प्लस की बात ही कर लेते हैं, ठीक है, प्लस मल्टीप्लाई प्लस करते हैं, अगर कोई संख्या प्लस में है उसका मल्टीप्लिकेशन प्लस वाली संख्या के साथ किया अगर करते हैं तो वैल्यू हमेशा किस पे आएगी, प्लस पे आएगी। मतलब जस्ट एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें 4 × 6 करें तो कितना आएगा
24 आएगा। ये एकदम बेसिक है, कई लोगों से बनता भी होगा, आप सबसे भी बनता होगा, लेकिन जस्ट मेरा एक बार बताने का ये है कि अगर आपको भूल गया है, जस्ट इन केस किसी एक वीक को भी बंदे को भी भूला है, ठीक है, तो उन्हें भी ये चीज़ें याद आ जाएं, क्योंकि ये सबसे बेसिक है मैथ का, है ना। ये परसेंटेज के साथ सभी टॉपिक में आपके काम आएगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, ये सब से ही मैथ अपनी आगे कवर होगी, है ना। तो सेकेंड टाइप इसका जो है, अगर माइनस में इंटू माइनस में हो रहा है, दोनों वैल्यू माइनस में है तो हमेशा प्लस पे आएगा, जो भी वैल्यू आएगी प्लस पे आएगी। एग्जाम्पल के लिए अगर 5 है, चलिए 5 है किस पे, माइनस का 5 है इंटू माइनस का 3 है, तो मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, 15। और देखो ये माइनस आपस में कट जाएंगे तो किस पे आएगी वैल्यू, प्लस पे आएगी। मतलब अगर दोनों प्लस में है तो भी प्लस में वैल्यू आनी है, दोनों माइनस में है तो भी प्लस पे ही आएगी वैल्यू। ये हम मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं, जब हम गुणा कर रहे हैं। यहीं पे हम जब जोड़ रहे थे तो दोनों प्लस होते तो जुड़ता ही था, दोनों माइनस होते थे तो भी जुड़ता था, लेकिन चिन्ह किस पे रहता था, माइनस पे रहता था जब हम ऐड करते थे, है ना। ये सबसे बेसिक चीज़ें हैं, इससे बेसिक कोई आपको नहीं बताएगा, है ना। कोई भी टीचर आपको जो भी गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी करा रहा है, इतना डीप में इतना बेसिक कोई नहीं बताएगा आपको, है ना। तो चलिए हम इस पे अपना तीसरा टाइप देखते हैं। मतलब पहला माइनस में है और दूसरी वैल्यू किस पे है, प्लस पे है, ठीक है। तो हमेशा जो आएगा होगा तो मल्टीप्लिकेशन ही, सभी में मल्टीप्लाई ही हो रहा है, ठीक है, तीनों में मल्टीप्लाई ही हो रहा है, लेकिन जो वैल्यू आएगी हमारा, जो मान आएगा वो किस पे आएगा, अगर प्लस है तो प्लस में, माइनस है तो प्लस में, और एक माइनस और दूसरा प्लस तो माइनस में मान। जस्ट एग्जांपल के लिए आप इसको देखिए, समझिए माइनस का 8 है, ठीक है, माइनस का 8 है और प्लस का 7 है, ठीक है, -8 गुणे 7 करते हैं तो 8 7 56 होता है, ये सब लोगों को मालूम है। और जिसे नहीं मालूम होगा तो मैंने बोला 30 तक आप स्क्वायर, 50 तक आपको जो पहाड़ा होता है अपना, और 20 तक क्यूब, ये तीनों चीज़ें आपसे आनी चाहिए अगर मैथ आपको फास्ट करनी है। और ये हो जाता है, आप कर सकते हैं, मैंने भी किया था जब मैं पढ़ रहा था तो, है ना, और सभी बच्चों से आता है, आप भी ट्राई करिएगा, कैलकुलेशन अपनी फास्ट हो जाती है, टाइम अपना बचता है ना। तो 8 7 56, ये आएगा 56, लेकिन इसका साइन किस पे, ये माइनस ये प्लस, तो माइनस में, तो -8 और प्लस का 7 था, तो इसलिए किस में आया इसकी वैल्यू, माइनस में। सेम अगर इसके फोर्थ टाइप की बात करें, पहला प्लस में है और दूसरा माइनस में, तो भी क्या होगा, माइनस, चिन्ह जो आएगी वो किस पे आएगा, माइनस का आएगा, है ना। लाइक एग्जांपल की बात करें, 8 और 7 को ही लेकर चल लेते हैं हम, 56 किस पे, माइनस पे। मतलब चाहे पहला माइनस हो या तो दूसरा माइनस हो और एक प्लस में हो, तो हमेशा किस पे मान आएगा हमारा, माइनस पे आएगा। होगा मल्टीप्लिकेशन ही, उस पर अलग से कुछ होना नहीं रहता है ना। तो होगा मल्टीप्लिकेशन ही, बस वैल्यू हमारी किस पे आ जाएगी, अगर दोनों माइनस माइनस हैं तो प्लस में, ठीक है, और एक प्लस एक माइनस है तो माइनस में वैल्यू। सेम अगर हम पर प्लस एडिशन की बात करें, एडिशन सब्सट्रैक्शन की, तो अगर दोनों प्लस रहते तो वहाँ प्लस होता था, दोनों माइनस रहते थे तो भी प्लस होता था, बस चिन्ह यहाँ पे माइनस होता था। थर्ड टाइप की बात करें, अगर हम एडिशन सब्सट्रैक्शन में बात करें, तो अगर माइनस प्लस होता था तो हमेशा माइनस होता था, बस जो चिन्ह था अपना, साइन था अपना, वो किस पे आ जाता था, बड़ी वाली संख्या पे, है ना। और सेम फोर्थ टाइप में भी ये क्या है, प्लस और माइनस है तो होता था वहाँ पे सब्सट्रैक्शन, लेकिन किस पे आ जाता था मान, माइनस पे या फिर प्लस में, वो डिपेंड करता था कौन सी वैल्यू हमारी ज़्यादा बड़ी है ना। ये बेसिक है, ठीक है, ये एकदम बेसिक है, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम आगे की तरफ चलते हैं, अगला जो टॉपिक होगा, अगला टाइप इसमें हम चेंज करेंगे, है ना। तो ये बेसिक है, एकदम से इसको देख लीजिए, ठीक है। और किसी को कुछ डाउट? जी संजय सर, ओके, हाँ संजय सर पूछ रहे हैं कि ये हमने सभी में ब्रैकेट क्यों लगाया है, ठीक है, ये ब्रैकेट में क्यों लगाया है, ये संजय सर का डाउट है। एक्चुअली होता क्या है, कोई भी दो चिन्ह एक साथ हम नहीं लिख सकते हैं,
हम मतलब लिखने का रूल नहीं है, एक साथ दो चिन्ह हम नहीं लिख सकते। जैसे ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है और ये माइनस का साइन है, ये दोनों साथ में ऐसे नहीं लिखे जा सकते हैं, ये ऐसे नहीं लिखे जाएंगे, है ना। ये मल्टीप्लिकेशन और माइनस साथ में नहीं लिख सकते हैं, माइनस और प्लस साथ में नहीं लिख सकते हैं। अगर बीच में कोई संख्या ऐसी लिखी है प्लस का 4 और -6 ऐसे है, तो हमें इस पे ब्रैकेट डालना ही पड़ेगा, क्योंकि हम दो साइन एक साथ नहीं लगा सकते हैं। ठीक है संजय जी, तो हमारा मेन रीज़न ये है, मल्टीप्लाई के साथ साथ ये ब्रैकेट जो हमने लगाया है, ब्रैकेट लगाने का रीज़न ये है यहाँ पे कि, या फिर जहाँ पे भी हम हर क्वेश्चन पे लगाएं, ये साइन है और इस साइन के बाद दूसरा साइन जस्ट हम अगर करते हैं तो दोनों एक साथ नहीं लिखेंगे, इसलिए हमने क्या किया है, ब्रैकेट पे साइन लगाया है। ठीक है संजय जी, संजय जी के संजय सर के क्वेश्चन के साथ और बच्चों को अगर डाउट रहा होगा, जो पूछने में मतलब हिचकिचा रहे होंगे या फिर कंफ्यूज होंगे, उनका भी डाउट क्लियर हो गया कि दोनों साइन के बीच में ये ब्रैकेट क्यों लगाया। ठीक है दोस्तों, आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, ये आपका काफ़ी काम आने वाला आगे। और बता ही चुके अपने घर में छोटे बच्चे होते हैं, उनके भी अच्छे मतलब आगे चल के अच्छा काम आने वाला है ना। आप घर में भी पढ़ा सकते हैं छोटे बच्चों को अपने यहाँ, और जो जैसे केंद्रीय विद्यालय के पे तैयारी कर रहे हैं, है ना, एक्सीलेंस स्कूल की, अपने एमपी में एक्सीलेंस स्कूल की जो तैयारी कर रहे हैं, छोटे छोटे ये क्वेश्चन इस टाइप से आ जाते हैं उस पर, हाँ, तो आप उन्हें भी बता सकते हैं, है ना। ठीक है, तो चलिए, और वैसे भी अगर घर में आपके या तो आस पास में छोटे बच्चे हैं, तो या तो उनके मम्मी पापा या तो खुद बच्चे ही आके आपसे छोटे छोटे डाउट पूछ ही लेते हैं, है ना। तो आपसे आता रहेगा, आपको याद रहेगा, तो आप या तो पूछेंगे तो ठीक है, और नहीं भी पूछा आपने बता दिया तो आपके लिए आपकी इमेज बनेगी कि हाँ भैया ने हमको ये चीज़ें बताई हैं, है ना। चलिए ठीक है दोस्तों, ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा, इसका एक बार आपको याद आ गया पुराना जो आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था। ठीक है, अभी हम चलते हैं अपने अगले टाइप के लिए, है ना। देखिए यहाँ पे क्या था, यदि x तथा y दोनों वृद्धि हो, ठीक है, दोनों वृद्धि होते तो हम क्या करते थे, कुल वृद्धि कितनी हो जाती थी, x + y + xy अपन 100, है ना, ये होता था। अभी जैसे हमारा क्या बोल रहा, अगला टाइप जो है, दूसरा टाइप, कि x में वृद्धि हो रही है, ठीक है, x में वृद्धि हो रही है और y में क्या हो रहा है, कमी हो रही है। x में क्या हुआ, वृद्धि हुई और y में कमी हुई, तो उस केस में हमारा मान कितना आएगा। मतलब क्वेश्चन आपसे बोल रहा है प्लस का x है यहाँ पे और y किस में है, माइनस में, क्योंकि y वृद्धि हो रही है x में तो इसलिए वो प्लस में आया, ठीक है, और y में कमी हो रही है, कमी मतलब माइनस, इसलिए y माइनस में। चलिए हम सेम फार्मूले में ही रखते हैं, है ना, सेम फार्मूले में रख के हम सॉल्व करते हैं। x हमारा प्लस रहेगा, ठीक है, y किस पे आया, माइनस पे, ठीक है, y हमारा किस पे है, अभी माइनस पे आया, तो ये हमने क्या कर दिया, माइनस का y कर दिया, फिर प्लस, ठीक है, x किस में है, प्लस में, y किस में है, माइनस पे, पर किसके साथ है, अगर हमने यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगाया है, या तो प्लस का नहीं लगाया, माइनस का नहीं लगाया, तो इसका मतलब ये होता है कि ये मल्टीप्लाई में है ना। अगर कहने का मतलब ये है कि अगर कोई संख्या ऐसे लिखी है ना, तो इसको आप ये नहीं करना है, 4 - 6 नहीं करना है। अगर कभी भी ब्रैकेट लगाया तो उसका मतलब होता है ये दोनों गुणे में है। ब्रैकेट का मतलब अगर ब्रैकेट हटेगा तो ये होगा -6। ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है ना। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम आगे देखते हैं अपना। तो ये x रहा आया, प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन अभी हमने आपको जस्ट 2 मिनट पहले बताया था कि प्लस और माइनस का अगर मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या होगा, माइनस होगा। तो यहाँ पे माइनस, या प्लस और माइनस का आटा मल्टीप्लाई, क्योंकि ब्रैकेट है, ब्रैकेट हटेगा तो मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है। तो प्लस और माइनस कितना हो गया, माइनस, तो यहाँ पे कितना हो गया, माइनस का y, ठीक है। अभी देखिए ये प्लस रहेगा, ये x माइनस y, एक प्लस में है ये y, तो और y माइनस में मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का x y अपन 100, ये लगा दिया क्योंकि ये माइनस का चिन्ह है और यहाँ पे प्लस का चिन्ह है। और हमने अभी थोड़ा सा पहले आपको बताया था कि दो चिन्ह एक साथ नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका क्या बना, x माइनस y, ये माइनस और प्लस का गुणा हुआ तो अभी बताया माइनस प्लस का गुणा क्या होगा, माइनस होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस x y अपन 100। तो ये दूसरा इसके लिए क्या फार्मूला बना,
अगर एक बढ़ रहा है और एक घट रहा है, मतलब x में बढ़ा y में घटा, तो क्या फार्मूला हम यूज करेंगे इस फार्मूले की जगह, x माइनस वाई माइनस एक्स वाई अपन 100। ठीक है दोस्तों, नोट डाउन करने की इसको ज़रूरत नहीं है, जस्ट ये हम आपको समझाने के लिए बताए थे। ठीक है, हाँ आप इसको कर सकते हैं, एक्स वाई की जगह आप ए बी भी मान सकते हैं, राम श्याम मान सकते हैं, जितना जो भी आपको मानना है वो आप मान सकते हो, उस पर कोई वो नहीं है, बस वो एक एग्जाम्पल के लिए रहता है ना। तो यहाँ पे क्या फार्मूला बना था अपना, एक्स माइनस वाई माइनस एक्स वाई अपन 100। ठीक है, ये फार्मूला हमारा अभी एक नया बन गया। तो चलिए हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारा है, समझिए कोई व्यक्ति है राम, राम के वेतन में पहले 30% क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, ये उसका वेतन क्या हुआ 30% बढ़ गया। आप क्वेश्चन लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। ठीक है, जो चीज़ें मैं प्लस माइन ये साइन के साथ बता रहा हूँ कि इतना बड़ा है, आप उसको क्वेश्चन भी लिख सकते हैं। बस आपका टाइम बचाने के लिए मैं आपको पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, है ना दोस्तों। तो आपको लिखना चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं कि राम की वेतन में पहले 30% की वृद्धि हुई, फिर राम के वेतन में 20% की कमी हो गई, तो टोटल जो उसके सैलरी में अंतर आया तो वो कितना आया, है ना। पहले 30% बढ़ा, 20% घटा, तो टोटल अंतर कितना आया। इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोई व्यक्ति या फिर राम की वेतन में पहले 30% की वृद्धि की जाती है, राम के वेतन में पहले 30% की वृद्धि की जाती है, उसके बाद उसके वेतन में 20% की कटौती कर दी जाती है या तो कमी कर दी जाती है, तो उसके वेतन में क्या अंतर आया, मतलब स्टार्टिंग वेतन के बाद अभी जो वेतन है उसके वेतन में क्या अंतर आया। ठीक है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। वही अपना फॉर्मूला x माइनस वाई एक्स वाई अपन 100, तो कितना था x 30। अभी देखिए, अब यहाँ पे हम माइनस का चिन्ह नहीं रखेंगे, जैसे ये 20 कम हो रहा है ना, तो हम यहाँ पे -20 नहीं करेंगे, ये माइनस नहीं करेंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी ये फार्मूला बना लिया है। वो फार्मूला हमने उसी भी आप पे बनाया है कि अगर पहला प्लस हो रहा दूसरा माइनस हो रहा, पहला में बढ़ रहा है दूसरे में कमी हो रही है, तो हमने ऑलरेडी फार्मूला इस यहाँ पे बनाया हुआ उस चीज़ का, है ना। या फिर आप यहाँ पे भी रख के कर सकते हैं, यहाँ पे माइनस, फिर अगर आप माइनस रखेंगे तो इस फार्मूले पे रख के करेंगे। हमने ये फार्मूला नया बना लिया है कि पहले में अगर वृद्धि हो रही दूसरे में कमी हो रही, तो यहाँ पे हम -20 नहीं करेंगे, यहाँ पे मैं सिर्फ x और y की वैल्यू रखूँगा। ठीक है, तो फिर क्या हो जो 30 × 20 बटे 100। तो ठीक है दोस्तों, 30 - 20 कितना आया, 10 आया, क्योंकि यहाँ बड़ी वाली से संख्या का चिन्ह रहेगा और प्लस माइनस माइनस ही होगा। फिर माइनस का, यहाँ से 0, ये 0, ये 0, ये 0, 3 दूने 6 बचा। ठीक है, तो 10 - 6 टोटल आ गया 4%। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे उसके वेतन में क्या आया है, प्लस में 4% आया, प्लस में, तो मतलब उसके वेतन में टोटल अभी कितना वृद्धि हो गई है, 4% की वृद्धि हो गई है। अगर यही मान आपका माइनस में आता, अगर यही मान आपका माइनस में आता, तो उसके वेतन में 4% कमी हो जाती। ठीक है, तो अगर मैं इसके ऑप्शन की बात करूं तो ऑप्शन ऐसे देंगे 4%, तो आपका बढ़ ही रहा, वो तो आंसर ही है। ये ज़रूरी नहीं पहले नंबर पे ही रहे, बाद में भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्या गलती कर सकते हो, प्लस कर सकते हो इसको, तो 10 6 16% भी रहेगा, क्योंकि जल्दी जल्दी में जैसे मैंने कर दिया था फार्मूला लिखते टाइम पे, उसी तरह आप में गलती से भी अगर यहाँ पे मिस्टेक कर दी तो प्लस कर दिया होगा, तो ये आ जाएगा 16। और एग्जामिनर को तो पता ही है कि आप यहाँ पे मिस्टेक कर सकते हैं। ठीक है, और क्या ऑप्शन दे सकता है वो, इनकेस गलती से मल्टीप्लाई आपने कर दिया तो 60 आ जाएगा। ठीक है, कभी कभी एक ऑप्शन और देता है, नन ऑफ दीज। ठीक है, नन ऑफ दीज मतलब इनमें से कोई नहीं, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए रहता है कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, हिंदी में लिख देते हैं इनमें से कोई नहीं, तो ये कई बार ये भी ऑप्शन एक रहता है ना। तो कंफ्यूज नहीं होना है, अगर आपसे क्वेश्चन आता है, आपने प्रैक्टिस की है, तो इस टाइप में भी कुछ नहीं है, एकदम बेसिक है। बस हाँ, आपको बेसिक चीज़ें पता होना चाहिए, जैसे जो चीज़ें हमने बताई प्लस माइनस माइनस होता है, ये चीज़ें जो हमने आपको थोड़ी देर पहले लिखाई हैं, वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तो आप इजीली कर सकते हैं, है ना। इसके और क्वेश्चन लगाने तो आप देख सकते हैं,
जस्ट एग्जाम्पल के लिए एक जो बता दिए जिस पे प्लस आ रहा तो एक बता देते हैं जिसमें वैल्यू आपके माइनस पे आती है। तो चलिए हम क्या बोलते हैं, अगला क्वेश्चन आपका, कोई व्यक्ति है मोहन, ठीक है, मोहन है, उसका वेतन क्या किया गया है, पहले 50% घटा दिया। क्या किया, 50% डाउन कर दिया। क्यों, क्योंकि वो ऑफिस टाइम से आता नहीं था, काम अच्छे से करता नहीं था, ठीक है, उसकी वजह से क्या हुआ, ऑफिस में मोबाइल यूज करता था, उसकी वजह से क्या किया गया, उसका मोहन का वेतन 50% कम कर दिया गया। बोला भैया आप काम करते नहीं हो तो हम सैलरी आपको क्यों देंगे ज़्यादा। तो उन्होंने क्या किया, 50% मोहन का वेतन कम कर दिया। तो चलिए अब मोहन के 50% कम हो गई, मतलब अगर 20,000 है तो सीधे 10,000 पे आ गया। तो उसके खर्चे हो नहीं रहे थे, मतलब खर्चे के लिए पैसे नहीं हो रहे थे। तो अब उसे लगे कि इतनी सैलरी पर तो हमारा काम चलेगा नहीं, तो इसलिए हम मेहनत करते हैं। अब आलसी तो था ही मोहन, कामचोर भी था, इसलिए उसने क्या किया, मेहनत करना शुरू किया। लेकिन अब पहले से ही आलसी तो कितना मेहनत करेगा, तो उसने थोड़ा बहुत मेहनत स्टार्ट कर दी। तो जो कंपनी का बॉस था उससे उसके ऊपर दया आ गई कि चलो ठीक है अभी काम तो कर ही रहा है, ठीक है, तो इसलिए इसकी सैलरी क्या करते हैं हम, इंक्रीज कर देते हैं, मतलब बढ़ा देते हैं। तो उन्होंने क्या किया, मोहन की सैलरी में 30% बढ़ा दिया। देखिए घटाया कितना था, 50%, क्योंकि वो ना के बराबर काम करता था। बढ़ाया कितना, 30%, क्योंकि वो थोड़ा बहुत काम करना स्टार्ट कर दिया था। और अगर अपना परफेक्ट देता तो आगे चल के फिर और बढ़ा देते हैं, है ना। तो इसका क्वेश्चन एक ऐसा बन सकता है कि मोहन के वेतन में पहले 50% की कमी की गई, उसके बाद उसके वेतन में 30% की वृद्धि की गई। तो मोहन के वेतन में कितने का वृद्धि या फिर कमी हुई, ये हमारा क्वेश्चन रहेगा, है ना। तो चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस बाई माइनस एक्स बाई अपन 100, ठीक है दोस्तों। तो ये कितने में आया है, x माइनस बाई, ठीक है। इस पे पहला क्या है, किस पे आया आपका, हाँ इसी पे एक टाइप का क्वेश्चन और है, जस्ट उसका एग्जांपल आ रहा है इसके हिसाब से। तो कि पहले आपका बढ़ाया जाता है, तो या तो क्वेश्चन को उल्टा ही कर देते हैं क्योंकि ये अगले टाइप में आ जाएगा, बट देख लीजिए बस उस पर और कुछ नहीं होना है। जो दूसरा वाला हमारा रहेगा ना, अभी एग्जांपल बताएंगे, उसका फार्मूला बनाएंगे, उस पर पहला माइनस हो जाएगा, दूसरा प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस रहेगा, है ना, क्योंकि अगर पहली बार कमी हो रही है, ठीक है। अब क्वेश्चन सोल्यूशन के साथ साथ ये देख ही लीजिए क्वेश्चन, इसका फार्मूला कैसे बनता है। क्या बोला, x वाला भी यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस, और y वाला प्लस। x कितना हो रहा है, कम हो रहा है, y प्लस हो रहा है, मतलब पहला कम हो रहा है और बाद वाला बढ़ रहा है। तो हमारा फार्मूला क्या था बेसिक, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपन 100, ये हमारा फार्मूला था, है ना। जब आपसे भी मतलब ये फार्मूला एकदम से रट जाएगा, आप इजीली करोगे तो आपको ये चीज़ें फिर लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, आप ये चीज़ें इजीली आप कर लोगे, है ना। जैसे मैंने डायरेक्ट क्या लिख दिया, अगले वाले फार्मूले का क्वेश्चन, है ना, वो चीज़ें जब आपसे बनेंगी तो आप भी आराम से सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन, है ना। अभी देखिए इस पे क्या हो रहा है, पहला माइनस में तो माइनस एक्स हो गया, दूसरा प्लस में ही है तो प्लस का वाई, ठीक है। फिर तीसरा क्या हो रहा, प्लस रहेगा और माइनस के एक्स हो रहा है ना, क्योंकि कम हो रहा है एक्स, ब्रैकेट में इंटू बाई अपन 100। तो यहाँ क्या बना, माइनस के एक्स प्लस का वाई, और ये माइनस प्लस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, एक्स वाई अपन 100। एक फार्मूला आपका ये बन जाएगा तीसरे नंबर वाला, ठीक है, जो इस क्वेश्चन में यूज करेंगे। अंतर और कुछ नहीं है इसमें, पहले वाले जो दूसरा इसके पहले पढ़ाया था हमने आपको, उस पर ये प्लस में हो रहा था, मतलब पहले वृद्धि हो रही थी बाद में कमी हो रही थी। इस क्वेश्चन में क्या है, इस टाइप में पहले कमी हो रही है बाद में आपकी वृद्धि हो रही है ना। तो देखिए ये माइनस के एक्स प्लस का वाई माइनस एक्स वाई अपन 100, तो कितना माइनस हो रहा है, 50। अब यहाँ माइनस रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने फार्मूला अपना बना लिया है। तो माइनस का 50, वाई की वैल्यू कितनी है 30, तो y की वैल्यू 30 है तो 30 रख दिए, फिर माइनस 30, सॉरी पहला वाला अपना कितना था 50 था, इंटू 30 अपन 100। तो ये 0 से 0 कटा, ठीक है दोस्तों। और ये माइनस 50 और प्लस 30, यहाँ पे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर एक माइनस में एक प्लस में तो हमेशा क्या होगा, माइनस होगा। तो 50 में से 30 घटा दिए तो आ गया अपना कितना
20। लेकिन साथ में मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर एक माइनस और प्लस है तो हमेशा तो माइनस होगा ही, लेकिन चिन्ह हमेशा किसका आएगा, जो साइन रहेगा वो किसका आएगा, बड़ी वाली संख्या का। तो बड़ा इसमें 50 है, तो 50 किस में है, माइनस में है, तो यहाँ माइनस का 20 है ना। फिर ये साइन माइनस में, तो ये तो कट गया, तो 5 तियाँ 15, ठीक है। तो 20 और -15 हो गया कितना। देखिए अब इसके पहले ही बताया था सेम, जब ये चीज़ें बताई थी प्लस माइनस वाली, कि अगर दोनों माइनस में, पहला भी माइनस में दूसरा भी माइनस में, तो हमेशा क्या होगा, प्लस होगा। मतलब हम दोनों को जोड़ देंगे, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 20 और 15 कितना हो गया, 35। और आपको माइनस इसलिए लिए क्योंकि हम आपको बताए थे माइनस माइनस होगा तो जुड़ेगा, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का रहेगा, इसलिए माइनस का 35। इसको नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, है ना। एक फार्मूला, ये वाला फार्मूला है, उसका एग्जाम्पल ये है ना। चलिए फार्मूले में भी चेंजेस कर देते हैं, ठीक है। और इधर अपना जो था इसको माइनस घटा देते हैं और इसको क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। अभी आप क्वेश्चन लिख सकते हैं फार्मूले के साथ, ये माइनस पहला दूसरा प्लस, ये कैसे आया, इसके पहले वाला भी आपने नोट डाउन कर ही लिया होगा, ये कैसे आ रहे हैं ये देख लीजिए। तो इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। फिर हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो देखिए इसी फार्मूले से, पहले वाले फार्मूले से एक, इसके पहले जो मैंने पढ़ाया वो भी बन गया और ये भी बना, है ना। अब इसमें भी रख के एक क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन हम सेम फार्मूले में रख के आपको करा देंगे। ये फार्मूले बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, ये जस्ट एग्जांपल के लिए था कि आपसे बनना चाहिए कि कैसे होता है ना दोस्तों। तो चलिए आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब देखते हैं हम अगला, अपना जो हमारा अगला क्वेश्चन है या फिर अगला टाइप है। देखिए अभी तक हमने क्या क्या देख लिया, दोनों प्लस में हो, पहला प्लस दूसरा माइनस हो, और पहला माइनस दूसरा प्लस हो। ये 3 फार्मूले हमने पढ़ लिए, है ना। अभी अगर क्या होता है कि दोनों होता है, मतलब दोनों कम हो रहा है, ठीक है ना। पहले भी कमी हो रही है, बाद में भी कमी हो रही है। मतलब कोई व्यक्ति है, उसका मतलब उसको डराने के लिए उसकी सैलरी पे कम किया जाता है, फिर भी वो सुधरता नहीं, तो फिर उसकी सैलरी में फिर कमी कर देते हैं, है ना। उसके अलावा ये भी मान सकते हैं अगला क्वेश्चन इस टाइप का कि अगर किसी दुकानदार के यहाँ 100 किताबें रखी हुई हैं, 100 बुक रखी हैं, कॉपियाँ किताबें, ठीक है। उसकी ये बुक काफ़ी पुरानी हो गई हैं, जो बिक नहीं रही हैं, तो उसने क्या किया, इस पर 30% का बोल दिया कि इसको हम घटा देते हैं, इसके रेट पे कमी कर देंगे, है ना। 30% क्या कर दिया, कमी कर दिया। 2-4 बिकी, फिर बिकना बंद हो गई। तो जब फिर नहीं बिक रही थी तो उसने क्या किया, फिर से घटा दिया। मतलब पहली बार माइनस किया, दूसरी बार भी माइनस कर दिया, ठीक है। इस टाइप के जो क्वेश्चन रहेंगे, जब दोनों में माइनस हो रहा है, मतलब दोनों में कमी हो रही है, तब क्या होगा, वो क्वेश्चन, उसका हम फार्मूला बना लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि अगर x पहला वृद्धि फिर दूसरा कमी हो तो फिर कितना हो रहा है। ये चीज़ें हालांकि लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट आप एग्जाम्पल के लिए अगर अपने जानकारी के लिए लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, है ना। अभी हम 2-3 टाइप के पढ़ चुके, चौथा टाइप में क्या बोल रहा हूँ कि पहले क्या हो, आपका कमी हो, ठीक है, और बाद में भी क्या हो, कमी हो, मतलब दोनों कमी हो। तो दोनों कमी हो तो क्या होगा, आपका ये x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपन 100 था, ठीक है दोस्तों। तो जब हम यहाँ पे चिन्ह इसकी वैल्यू रखेंगे, दोनों कम हो रहे हैं, मतलब दोनों माइनस में, तो ये माइनस का x हो गया, ये बाई और ये माइनस का y रख दिया, प्लस ये माइनस का x और ये माइनस का y, बट किस में, मल्टीप्लिकेशन ब्रैकेट में। क्यों, क्योंकि दो साइन एक साथ नहीं रह सकते, है ना दोस्तों। और ये चीज़ मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताई है ना, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था ताकि आप लोगों को डाउट ना हो, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों को हो जाता है कन्फ्यूजन, है ना, इसकी वजह से। तो ये माइनस का x तो माइनस ही रहेगा, प्लस माइनस का चिन्ह तो माइनस का चिन्ह, क्योंकि ये ब्रैकेट खुलेगा, मल्टीप्लाई होगा तो
माइनस में आएगा, प्लस माइनस, ठीक है। तो माइनस का वाई हो गया। अभी देखिए यहाँ पे प्लस, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो दोनों वैल्यू किस पे आ जाएंगी आपके, प्लस पे। ये माइनस और ये माइनस आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई में कट जाएंगे। तो ये एक्स वाई अपन 100, ठीक है दोस्तों, एक्स वाई अपन 100। तो जब यहाँ पे माइनस नहीं बचा तो प्लस में ही रह गया। तो ये हमारा नया फार्मूला क्या निकल के आया, जब दोनों किस में रहेंगे, माइनस में रहेंगे। तो माइनस का एक्स माइनस का वाई प्लस एक्स वाई अपन 100, ठीक है दोस्तों। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। फार्मूला लिखना हो तो लिख लीजिए, बट रुकिए एक एग्जाम्पल बता देते हैं, उसके साथ आप लिखिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले 30% की कमी की गई है ना, कितनी कमी की गई है, 30% की कमी की है। बाद में 40% की और कमी कर दी गई है ना। आप इसमें वेतन भी ले सकते हैं कि किसी व्यक्ति का वेतन या फिर मोहन का वेतन, राम का वेतन 30% पहले कम किया गया, कुछ दिनों बाद उसका वेतन फिर से 40% कम कर दिया गया, तो उसके वेतन में हुई कमी वृद्धि प्रतिशत आप हमें बताइए। ये आपका क्वेश्चन हो सकता है। या तो इसमें ये पूछ सकता है कि कोई दुकानदार पहले अपने उस पर 30% की कमी कर देता है रेट पे, फिर 40% की कमी कर देता, टोटल उसने कितनी कमी परसेंटेज की कमी वृद्धि की, है ना। तो जैसे इसमें हमने आपको बता ही दिया है, दोनों कमी हो रही, तो ये फार्मूला हमने बताया है एक्स माइनस वाई प्लस एक्स वाई अपन 100। और ये फार्मूला कहाँ से बना है, यहाँ से बना है, ठीक है। इस पे माइनस का 30, फिर माइनस का 40 प्लस 30 इंटू 40/100। तो आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि अगर दोनों माइनस में है तो क्या होगा, जुड़ेगा, क्योंकि दोनों माइनस माइनस तो जुड़ गया। तो 30 और 40 कितना हो गया, 70, लेकिन चिन्ह हमेशा माइनस का। या तो हम अपना वो भी रूल लगाएं बड़ी वाली संख्या की, तो दोनों बड़ी में ही है, 40 बड़ी है तो 40 का साइन माइनस में, है ना। मतलब रहेगा ये माइनस में ही, अगर दोनों माइनस में है तो भी, ठीक है। तो ये आ गया माइनस का 70, प्लस का कितना आएगा, 0 से 0, सॉरी ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, और मल्टीप्लाई किए तो प्लस का 12। अभी आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया हमने, अगर एक वैल्यू माइनस में एक वैल्यू प्लस में तो क्या होता है हमेशा, माइनस। तो 70 में से 12 घटा दिए तो कितना आया, 58। लेकिन किस में, जो जिसका साइन बड़ा हो, तो बड़ी वाली वैल्यू में क्या का साइन क्या है, माइनस है, तो माइनस का 58। अब जब माइनस की 58 आया ना, यहीं पे ध्यान देना, अगर आपको जो आंसर रहेगा ना आपका सोल्यूशन या फिर उसका, तो ये ऐसे बोलेगा 58% की कमी, ठीक है। सेकंड बोल दिया 58% की वृद्धि, ठीक है। थर्ड बोल दिया, इसमें आप क्या कर सकते हो, गलती यहाँ पे जोड़ सकते हो, तो 82% की वृद्धि। और फोर्थ आपको क्या बोल सकता क्वेश्चन, 82% की कमी, ठीक है दोस्तों। ये 4 ऑप्शन देगा, क्योंकि उसे पता है कि कहाँ पे आप गलती करोगे। अगर आपने 58 ला भी दिए अपने, है ना, बस ये माइनस आपने लिखना भूल गए, क्योंकि क्वेश्चन में ये नहीं बोला गया कि आपको -58 यहाँ पे लिख के देगा। जो आपको सॉल्यूशन या फिर ऑप्शन देगा ना, उसका लिख के देगा कमी वृद्धि। जैसे इसके पहले जो वैल्यू प्लस में आई थी ना, उस पर भी आपको ऐसे ही ऑप्शन देंगे, कमी और वृद्धि देगा, दोनों चीज़ें देगा सेम ऑप्शन के साथ। तो आपको प्लस माइनस बहुत ध्यान से देखना कि आंसर किस पे आ रहा, माइनस पे आया तो कमी होगी, प्लस पे आया तो वृद्धि होगी। आप लोग इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करें। तो दोस्तों इसका आंसर क्या था, 58% की कमी,
ठीक है दोस्तों, आप ये भी बताइएगा साथ में कि आपको कहाँ पे समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, तो हम वो चीज़ें क्या करेंगे और डीप में पढ़ाने की कोशिश करेंगे। हालांकि मैं अपने हिसाब से पर्सनली जो मुझे लग रहा है मैं एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूँ आपको, क्योंकि प्लस माइनस और उनका माइनस प्लस का मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, ये सब चीज़ें एकदम बेसिक से हैं, है ना। फिर भी अगर किसी दोस्त को लगता है, किसी बच्चे को लगता है, किसी सर को लगता है कि आप इससे थोड़ा सा और बेसिक में पढ़ाइए, तो मैं और कोशिश करूँगा पढ़ाने की, है ना। क्योंकि मेरा मेरी मेन जो सोच है कि आपसे एकदम से टॉपिक बनना चाहिए, ठीक है, एकदम से परसेंटेज रट जाना चाहिए, आप वर्बली कर सकें, आपको पेन कॉपी की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको किसी को लगता है कि आपको किसी पॉइंट में या फिर कहीं पे भी समझ नहीं आ रहा, तो आप बोल सकते हैं, या फिर आपको और बेसिक में पढ़ना तो और बेसिक में पढ़ाने की कोशिश करूँगा। क्योंकि मेरे हिसाब से क्या है, जितना बेसिक हो सकता था मैं वही कर रहा हूँ, उतने बेसिक से स्टार्ट करा रहा हूँ, ताकि चाहे आर्ट का बच्चा हो, आर्ट बैकग्राउंड से, चाहे मैथ बैकग्राउंड से बच्चा हो, मतलब चाहे कॉमर्स बैकग्राउंड से, उससे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सभी को बराबर समझ में आना चाहिए, ठीक है दोस्तों। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, ये हमने 4 फार्मूले बना दिए थे, एक बार मैं चारों फार्मूले भी लिख देता हूँ एक साथ, ठीक है। आप या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या तो लिख लीजिएगा रफ पे, है ना, आपके इजी के लिए, है ना। फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा, एक ही फार्मूले से सभी बताना शुरू कर दूंगा, 3-4 क्वेश्चन आपके उसमें करा देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों पहला क्या हमने बोला था, ये तो पहला क्वेश्चन हो गया, पहला टाइप जब दोनों वृद्धि हो रही है। दूसरा क्या होता है, x में वृद्धि हो, y में क्या हो, कमी हो। तब के केस में हमारा फार्मूला क्या आ रहा था, x माइनस वाई माइनस एक्स वाई अपन 100। ये विथ एग्जाम्पल मैंने लिखाया है, लेकिन एक बार और भी लिख लीजिए, क्योंकि जितना आप लिख लेंगे उतना आपको बनेगा, है ना। और दूसरा फिर उसके बाद क्या होता है, जब x कम हो, मतलब पहला कम हो, दूसरा वाला क्या हो जाए, बढ़ जाए, उस केस में अपना फार्मूला क्या रहेगा, माइनस का x प्लस का y माइनस एक्स वाई अपन 100। ये चीज़ें मैंने बता भी दी हैं कि आपको ये चीज़ें आ कहाँ से रही हैं, है ना। चौथा क्या हो रहा है, जब दोनों कम हो, x भी कम हो, y भी कम हो, ठीक है दोस्तों, तब क्या फार्मूला हमारे बनेगा, माइनस का x माइनस का y प्लस का एक्स वाई अपन 100। अभी थोड़ी देर पहले आपको मैंने बताया ये कैसे बनते हैं, ठीक है दोस्तों। एक बार इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, एक नज़र देखने के लिए, मतलब एक नज़र देख लेंगे तो आपसे बनने लगेगा, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। हाँ, थोड़ा सा लाइट का इफेक्ट ज़रूर आ रहा है, लेकिन मैनेज करिए आप लोग भी। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको अच्छा पढ़ाएं। थोड़ी बहुत जो भी प्रॉब्लम्स हैं, लाइट का इफेक्ट है तो सॉरी उसके लिए, बट हम कोशिश कर रहे हैं कि अगले वीडियो में आपको बिल्कुल प्रॉब्लम कुछ ना जाए, लाइट का इफेक्ट भी कुछ ना हो, ठीक है। उसके लिए हमारे दोस्त जो भी हैं या फिर हम काम कर रहे हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में आशा है कि आपको ये लाइट का थोड़ा वो जो इफेक्ट आ रहा है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है वो प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए ठीक है दोस्तों, हम करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। आप लोगों ने इसे नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो अभी हम क्या करेंगे, एक ही फार्मूले से, ये तो मैंने आपके एकदम बेसिक का बता दिया जिससे आपसे बने, है ना। अभी ये फार्मूला बस याद रहेगा आपको, तो कितने आसानी से आप कर सकते हैं, फिर भी वो भी देख लीजिए, ठीक है दोस्तों। आप समझिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पहले 20% की वृद्धि की गई, फिर बाद में क्या किया गया, 30% की कमी की गई, है ना। वृद्धि मतलब वैल्यू किस में आई, प्लस में, कमी मतलब वैल्यू किस पे आई, माइनस पे, ठीक है दोस्तों। तो अपना फार्मूला क्या है, जो नॉर्मल फार्मूला है अपना, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपन 100, जो अपना नॉर्मल फार्मूला है। यहाँ पे जो वैल्यू जिसमें है उस पर रखना, मतलब अगर प्लस में है तो प्लस में रखना है, माइनस में हो तो हम किस पे रखेंगे, माइनस पे, ठीक है दोस्तों। वो चारों फार्मूले, 3 जो इसके अलावा फार्मूले कराए थे, मैंने सिर्फ इसलिए कराए थे कि आपको पता होना चाहिए कैसे होता है ये, है ना। अभी हम डायरेक्ट करेंगे, तो माइनस का 30,
क्योंकि ये प्लस और ये माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस में आ जाएगा। ये चीज़ें आपकी हमने बता ही चुके हैं अभी फार्मूले पे भी। और यहाँ पे भी क्या आएगा माइनस का, क्योंकि -30 + 20 यहाँ पे रखेंगे तो गुणा होगा तो किस पे आ जाएगा, माइनस पे आ जाएगा। चलिए एक लाइन कर ही लेते हैं, एक स्टेप, क्यों कन्फ्यूजन आप लोगों को रह जाए, है ना। देखिए दोस्तों, ये कितने में था, प्लस का 20 था, प्लस बाई की वैल्यू कितनी है, -30, ठीक है। फिर प्लस यक्स की वैल्यू कितनी है अपने पास 20, और बाई की वैल्यू कितनी है -30, बट किस में, ब्रैकेट में। क्यों, क्योंकि दो चिन्ह एक साथ नहीं रहेंगे, यहाँ पे चिन्ह नहीं है मतलब मल्टीप्लिकेशन है, डिवाइडेड बाई 100। तो ये 20 प्लस माइनस का गुणा हुआ तो आ गया किस में, माइनस में 30, और ये प्लस और 20 और 30 का गुणा हुआ तो किस पे आएगा, माइनस का। तो 3 दूनी 6 और डबल 0, ठीक है 100। ये भी किस पे, ब्रैकेट में। क्यों, क्योंकि ये प्लस माइनस एक साथ नहीं रहेंगे, ठीक है। तो 20 और 30 इसको हम अगर घटाएंगे तो कितना, प्लस और माइनस क्या हुआ हमेशा, माइनस, तो 10, लेकिन किस में, बड़ी वाली संख्या किस में है, माइनस में, तो माइनस का 10। और ये प्लस और माइनस का गुणा हुआ तो क्या होगा, इसको 0 0 काट ही दीजिए, ठीक है। ये प्लस माइनस का गुणा हुआ तो क्या हुआ, माइनस का 6। तो टोटल दोनों माइनस में है तो क्या होता है, जुड़ता है। तो -10 -6 माइनस का 16। तो ध्यान आपको साथ में क्या रखना, ऑप्शन किस पे देगा, माइनस में आया मतलब 16% की कमी। कैसे, ये 16% की कमी। और क्या लिख सकता है यहाँ पे ऑप्शन में, 16% की वृद्धि, ठीक है। तीसरा ऑप्शन क्या देगा आपको, 1 + 1 माइनस आप कर सकते हो, तो 4% की कमी। और चौथा ऑप्शन दे सकता है 4% की वृद्धि, ठीक है दोस्तों। ये 4 ऑप्शन देगा। तो हमें ध्यान रखना हमारी वैल्यू किस पे आ रही है और कितनी आ रही है। प्लस माइनस का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि अक्सर स्पीड के चक्कर में, इतनी स्पीड में हमें करना होता है कि हम उसमें बाई मिस्टेक कर ही देते हैं। प्लस का माइनस, माइनस का प्लस बहुत कॉमन है कि वो हो जाता है हमसे, है ना। तो जब आपकी प्रैक्टिस रहेगी तो आप ये गलतियां नहीं करोगे, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस आप नहीं करोगे। ये सब कुछ डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस, सब कुछ है प्रैक्टिस, है ना दोस्तों। और यही क्वेश्चन अगर आपकी प्रैक्टिस है, यही आपको पेन कॉपी उठाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। कैसे, ये 20 और 30 दिया है, एक माइनस में एक प्लस में, तो हमको हमारे मन में आ गया ऑलरेडी माइनस का 10। 30 में से 20 घटा दिया, माइनस का 10 आ गया। 20 और 330 का गुणा होगा, 0 0 कट जाएंगे, 2 3 6 माइनस का 6, और ये माइनस का 10 माइनस का 16, ये आ गया। ये इतना लिखने के लिए आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, है ना। बट ये कब आएगा, जब आपकी प्रैक्टिस, सब कुछ है मैथ में प्रैक्टिस। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैथ स्ट्रांग होती है आपकी प्रैक्टिस से क्या होता है, आपका माइंड वर्क करता है, माइंड और शार्प होता है। जिसे कहते हैं ना कि जितना आप अभ्यास करेंगे उतना आपका माइंड शार्प होता जाएगा। क्यों, क्योंकि उसके लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये कहाँ से हो रहा, कैसे हो रहा। तो जब आपका माइंड शार्प होगा, माइंड आपका तेज होगा, है ना, तो आपसे जीएस के क्वेश्चन या फिर रीजनिंग के क्वेश्चन भी इजीली बनेंगे, क्योंकि आपका माइंड तेज हो रहा है ना। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, जितनी ज़्यादा हो सके, जितना मतलब आप कर सकते हैं। परसेंटेज को तो एकदम से आप जितने ज़्यादा लगा सकते हैं, आगे के टॉपिक में भले कम थोड़ा क्वेश्चन करेंगे तो चल जाएगा, लेकिन परसेंटेज जितने क्वेश्चन आप लगा सकते हैं, जितनी बुक आप यूज कर सकते हो उतनी करिए और उतने क्वेश्चन लगाइए, ठीक है दोस्तों। चलिए अब अगला देखते हैं दोस्तों। समझिए, जो दूसरा हो गया, पहले 40 की क्या हुई, कमी हो गई, ठीक है। फिर 30 की वृद्धि हो गई, मतलब 40 माइनस में, ठीक है दोस्तों, और 30 प्लस में। प्लस के लिखने की ज़रूरत होती नहीं है, लेकिन हमने लिखा ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है दोस्तों। अभी अपना फार्मूला क्या था, x + y प्लस x/100, ठीक है दोस्तों। तो x की वैल्यू कितनी है, -40, y का कितना है 30, प्लस x का -40 है, और y कितना है
30/100। तो 40 और 30, 1 + 1 माइनस हमेशा माइनस, तो 10 आ गया, बट किस में? माइनस में, क्योंकि बड़ी वाली संख्या किस पे है? माइनस में। ठीक है दोस्तों, और ये माइनस का गुणा हुआ तो सॉरी ये माइनस और ये प्लस का गुणा हुआ तो किस पे आ गया? माइनस पे। तो ये कितना था? 40 × 12 करना तो कर लीजिए, नहीं तो 40 × 30 ये रहने दीजिए, डिवाइडेड बाई 100। ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, तो 4 × 12। इधर कितना था? माइनस का 10, इधर 4 × 12, तो माइनस का 12, तो कितना आया? माइनस का 22। ठीक है, तो ऑप्शन में ज़रूर ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में बिल्कुल अच्छे से जितना मतलब रिलैक्स होकर ऑप्शन देखेंगे उतना बेटर रहेगा। यहाँ पे भी क्या हो रहा है? 22% की कमी हो रही है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम अगला देख लेते हैं। आज आपकी क्लास थोड़ी सी लंबी हो रही है, बट हाँ, लंबी होने का फ़ायदा आपको ये हो रहा है कि आपके सारे डाउट इस टाइप के ख़त्म हो जाएंगे, जो भी इस टाइप में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एक वृद्धि दूसरी कमी, एक दोनों में वृद्धि दोनों में कमी, ठीक है, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं आप सब लगाइएगा। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, आपसे सभी क्वेश्चन बनेंगे, बस प्लस माइनस का ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है, अभी हम क्या कर लेते हैं, लास्ट वन, दोनों कमी करते हैं। पहले 30 कमी होती है, फिर 20 की कमी होती है। ठीक है दोस्तों, पहले 30 की कमी हुई, फिर 20 की कमी हुई, तो मतलब माइनस का 30 और माइनस का 20। तो चलिए x + y + x/100, ये माइनस का 30 हो जाएगा, क्योंकि पहले वाले में प्लस लिखा नहीं रहता तो उसको लिखने की भी ज़रूरत नहीं होती, बट दूसरे में प्लस लिखा इसलिए हम प्लस लिखेंगे। प्लस कितना y की वैल्यू? -20। क्यों? मल्टीप्लिकेशन एक साथ और प्लस और माइनस नहीं रह सकते, दो साइन एक साथ नहीं रह सकते, इसलिए ब्रैकेट में प्लस। ये कितना था? माइनस का 30 और माइनस का 20 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है दोस्तों, तो ये माइनस कट जाएंगे आपस में। ठीक, और ये माइनस का 30 प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन होगा, ब्रैकेट खुलेगा तो प्लस और माइनस का तो माइनस हो गया, माइनस का 20, और ये प्लस ही रहेगा क्योंकि ये माइनस जो था और ये माइनस जो था दोनों का गुणा होता हमेशा वैल्यू प्लस पे आती है ना, क्योंकि ये माइनस आपस में कट जाते हैं। तो 30 × 20 डिवाइडेड बाई 100, 0 से 0 0 से 0। ठीक है दोस्तों, तो ये -30 -20 दोनों माइनस में, इसलिए प्लस, और साइन किस पे? माइनस पे, तो माइनस का 50। ठीक है दोस्तों, फिर इधर प्लस का 3 दूनी 6, तो टोटल कितना आ गया माइनस में? 44, मतलब 44% की कमी। ठीक है दोस्तों, ये रहा एग्जाम्पल। जितने ज़्यादा आप कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, बार बार मैं वही बोलूँगा, उतने करिए, क्योंकि प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ठीक है दोस्तों, और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें, क्योंकि इतने बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। जितने भी दोस्तों को आपको बेसिक क्लियर नहीं होगा उनका बेसिक क्लियर हो जाएगा, जिनको ये चीज़ें भूल गई हैं उनसे वो भी ये चीज़ें आने लगेंगी। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर कोई दोस्त हमारा, कोई सर हमारे पहले से प्रैक्टिस कर रहे हैं 2-3 साल से, कभी भी मतलब उनकी मैथ ऑलरेडी अच्छी है, बट बेसिक क्लास हमारी लेने से उनको फ़ायदा ये होगा कि उनको एक बार ये चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, जो मैंने भी खुद देखा था कि कई बार ऐसा होता था कि ये क्वेश्चन हम क्यों पढ़ें, क्योंकि ये क्वेश्चन तो हमसे ऑलरेडी आते हैं, तो ये अक्सर एग्जाम में फिर गलती हो जाती थी। तो बेसिक से एक बार लगाने में कोई बुराई नहीं है, मेरा कहना सिर्फ इतना है। अगर किसी सर ने पढ़ भी लिया, ये टॉपिक आता भी है, फिर भी प्रैक्टिस करिए, एक बार वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि आपका जो चीज़ें हैं रिवीजन हो जाएगा आपका। ठीक है सर, तो आप देखिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, रिलेटिव्स को शेयर करिए। ठीक है, चलिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद दोस्तों। ठीक है, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर मिलते हैं हम अपने अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।